Assalamu alaikum students. This is chemistry book of class 9 and I am giving some question answers of class 9 chapter number 4 periodicity of elements is the name of this chapter. Chapter number 4 इस chapter number 4 के मैं आपको question answers इस वीडियो में बता रहा हूँ कि important question answers जो होते हैं वो कौन कौन से हैं, आपको जो अपनी फेयर कॉपी में फेयर करने हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन लिखें, व्हाट इज़ डॉबनर क्लासिफिकेशन। डॉबनर क्लासिफिकेशन क्या है? इसका आंसर जो है ये आपका बुक का पेज नंबर 58 है। यहाँ से लिखेंगे यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखा आपने। उसके बाद जो है इधर से लेके यहाँ तक इसकी डेफिनेशन लिखनी है और फिर एग्जाम्पल की हेडिंग डालनी है। ये 2 एग्जाम्पल्स लिख देनी है या सिर्फ ये एक एग्जाम्पल लिख दें पूरी, बस सही है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। सही है। डॉबनर क्लासिफिकेशन इधर से इधर तक, फिर इधर से इधर तक इसकी डेफिनेशन और फिर ये एक एग्जाम्पल हेडिंग डाल के ये एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। ओके। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। व्हाट इज़ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड क्लासिफिकेशन, व्हाट इज़ न्यूलैंड क्लासिफिकेशन या न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। इसकी डेफिनेशन यहाँ से लेके ये पूरी लिख दें, यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके। और ये सेकंड पेज नंबर 59 पे ये इसकी एक एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, ये वाली, ठीक है। ये वाली एग्जाम्पल लिखनी है। उसके बाद क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स पेज नंबर 60 पे, व्हाट इज़ मेंडलीफ क्लासिफिकेशन क्या है। इसका आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक है। ओके। उसके बाद स्टूडेंट्स जो अगला क्वेश्चन है पेज नंबर 61 पे, डिफाइन द 4 साइलेंट फीचर्स ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। सही है। इसके 4 साइलेंट फीचर्स बयान करें। सही है। या डिफाइन द 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाता है। तो ये नंबर 1 2 3 4 यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर है। या आप फेयर कॉपी में कर लीजिएगा। ओके। पेज नंबर 61 पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के व्हाट इज़ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है या व्हाट इज़ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसकी डेफिनेशन पेज नंबर 63 पे इधर से लेके यहाँ तक है, ये आप बता लीजिएगा। ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एग्जाम्स में ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है कि डिफाइन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 1A एलिमेंट्स। पेज नंबर 66 पे ग्रुप 1A एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ बयान करें या डिफाइन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिफाइन द 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 1A। या इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन द 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कली मेटल्स। या इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन द 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिथियम फैमिली। एक ही नाम है, ग्रुप 1A से है, तो इसका आंसर ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर है। लेकिन आपको सिर्फ 4 प्रॉपर्टीज़ लिखनी है। अगर 3 प्रॉपर्टीज़ आ जाए तो 3 प्रॉपर्टीज़ लिखनी है। तो आप यहाँ से इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी आप इसका लिखेंगे यहाँ से, द ग्रुप इंक्लूड्स लिथियम। ये ग्रुप जो है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, इन 6 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट यहाँ से लिखेंगे, देयर वैलेंस शेल, यानी कि इनका जो आखिरी शेल है कंटेन्स मौजूद होता है 1 इलेक्ट्रॉन ओनली, 1 इलेक्ट्रॉन। ये 2 पॉइंट हो गए। उसके बाद थर्ड पॉइंट लिखेंगे, ऑन रिएक्शन दे लॉस दिस इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म यूनिवैलेंट पॉजिटिव पॉइंट। ये 3 पॉइंट्स हो गए यहाँ से यहाँ तक। चौथा पॉइंट लिख दें, दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं यहाँ तक। ये 4 नंबर पॉइंट्स हो गए। ओके। और एक पॉइंट और लिख दें कि फ्रेंसियम FR इज़ आ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ये आपके 5 पॉइंट्स हो गए। ओके। ये इसका आंसर पॉइंट्स बना के लिख दें। ओके। उसके बाद ग्रुप 2A का क्वेश्चन आ जाता है कि राइट द 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 2A एलिमेंट्स, या राइट द 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, या राइट द 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेरिलियम फैमिली। तीनों नाम है इसके, एक ही नाम है। इन तीनों नाम से क्वेश्चन आ जाता है। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं। कोई 4 प्रॉपर्टीज़ इसमें से आप लिख दें। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये लिख दें, दिस ग्रुप इंक्लूड्स या इट इंक्लूड्स बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम। 6 एलिमेंट्स होते हैं, इनके नाम लिख दिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी बन गई। देयर वैलेंस शेल कंटेंट 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये आपकी 2 प्रॉपर्टीज़ होगी। ग्रुप 2 की बात आ रही है तो इनके आखिरी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट ये बनाने, ऑन रिएक्शन के किसी भी रिएक्शन में दे लूज दीज इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म डाईवैलेंट पॉजिटिव आइंस, या दे लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ तक कर लें। ये 3 पॉइंट बन गए। उसके बाद आप बता दें कि रेडियम इज़ आ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। के रेडियम जो है
वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ये आपके 4 पॉइंट होगा यहाँ से यहाँ तक, सही है। ये 4 प्रॉपर्टीज़ आप लिख सकते हैं, ओके। और अगर 5 प्रॉपर्टी लिखनी है तो ये भी लिख सकते हैं। डाउन द ग्रुप में नीचे आते हुए दे डू नॉट शो, नहीं शो करते आर रेगुलर ट्रेंड इन मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स एंड डेंसिटीज़। ये 5 प्रॉपर्टीज़ मैंने बता दी है, लेकिन आपको 3 प्रॉपर्टीज़ हैं तो कोई भी आप 3 प्रॉपर्टीज़ लिख सकते हैं या 4 प्रॉपर्टीज़। उसके बाद इसी तरह क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार कि राइट द 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप थर्ड एलिमेंट्स या बोरॉन फैमिली। तो इनमें से आपको 3 प्रॉपर्टीज़ या 4 प्रॉपर्टीज़ अपनी मर्ज़ी से आप लिख लें, ओके। कोई भी आप ढूंढ के 3 या 4 प्रॉपर्टीज़ आप लिख सकते हैं इसमें से, सही है। इसके बाद क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि राइट डाउन द 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 4 या कार्बन फैमिली। तो इसमें से भी आप 4 प्रॉपर्टीज़ ढूंढ के आप लगा लें आसान, ठीक है। कोई भी 4 प्रॉपर्टीज़ के ये जो ग्रुप है इन एलिमेंट्स से मुश्तमिल होता है। दूसरा पॉइंट ये बना लें दे कंटेन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। कार्बन इज़ नॉन, इसके बाद यानी डाउन द ग्रुप रेडी वॉल्यूम इंक्रीजेस, ये एक पॉइंट बन गया। इसी तरह से जो है आप ये 3-4 पॉइंट्स में से ढूंढ के बना लें। उसके बाद इसी तरह इस ग्रुप का भी लिखते हैं राइट डाउन द 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 5 एलिमेंट्स नाइट्रोजन फैमिली। ये क्वेश्चन बना के इसके आप कोई भी 3-4 प्रॉपर्टी इसमें से उतार लें। इसी तरह ग्रुप 7 का आ जाता है कि राइट डाउन द ग्रुप 6 4 प्रॉपर्टीज ग्रुप 6 या ऑक्सीजन फैमिली। इसमें से आपको 3-4 प्रॉपर्टीज़ ढूंढ के आप लिखें, ठीक है। इसी तरह इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है कि राइट डाउन द ग्रुप 7 एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज़ या हाइड्रोजन फैमिली। इनमें से आपको 3-4 प्रॉपर्टीज़ आप ढूंढ के लिख लें, ठीक है। इसी तरह ग्रुप 8A का आ जाता है कि राइट डाउन द 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 8 एलिमेंट्स इनर्ट गैसेज या नोबल गैसेज भी कहते हैं। इनकी आप 3 या 4 प्रॉपर्टीज़ इसमें से आप ढूंढ के कोई भी आसान लिख लें, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम्स में कि भाई व्हाट आर मेटल्स क्या हैं, राइट डाउन द 3 प्रॉपर्टीज़। इसमें भी आपकी पूरी प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं, आप इनमें से सर्च करके लिख लें। पहला पॉइंट ये बना लें दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। दे लूज़ इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करते हैं, ये 2 प्रॉपर्टीज़ हो गई। दे फॉर्म ऑक्सीड बेसिक ऑक्साइड, से 3 प्रॉपर्टीज़ हो गई। उसके बाद एक ये बना लें कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये आपकी 4 प्रॉपर्टीज़ हो गई, ओके। तो ये आप इसमें से ढूंढ के 3-4 प्रॉपर्टीज़ लिख सकते हैं। इसी तरह नॉन मेटल्स की भी 3-4 प्रॉपर्टीज़ ढूंढ सकते हैं कि नॉन मेटल्स आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर नहीं होते, सही ना। दे गेन्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, एक प्रॉपर्टी ये बन गई। दे फॉर्म एक्सिडिक ऑक्साइड्स, इसके आप 3-4 प्रॉपर्टीज़ ढूंढ के लिख लें, सही है। इसी तरह मेटलॉइड्स का आता है कि व्हाट आर द मेटलॉइड्स, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। दीज आर द एलिमेंट्स विच एग्जिबिट ड्यूल कैरेक्टर, ओके। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डेफिनेशन हो गई। इसकी जो आपकी वो प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं तो आप इनमें से 2-3 प्रॉपर्टीज़ ढूंढ के लिखें। क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि व्हाट इज एटॉमिक रेडी की डेफिनेशन लिखें, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर है, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज, यहाँ से लेकर ये पूरा का पूरा यहाँ तक इसका आंसर है, सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाता है तो व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या चीज़ है, तो यहाँ से लेके ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है, आप लिख दें। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या चीज़ है, इसकी डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक ये आप लिख दीजिएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स ये चैप्टर पूरा का पूरा क्लोज हो गया है। सो आई होप यू विल लाइक एंड सब्सक्राइब माई दिस वीडियो एंड हिट द बेल आइकॉन। ये जो मैंने क्वेश्चन आंसर्स बताए हैं चैप्टर 4 के, या आप अपनी कॉपी में फेयर कर लीजिएगा, ये मैं मंडे को आपसे चेक करूँगा, ओके। और इसका लेक्चर भी मैं आपको फॉरवर्ड कर दूँगा। इधर क्लासरूम के अंदर मैं सिर्फ रीडिंग करवाऊँगा और न्यूमेरिकल्स आपको समझाऊँगा, क्योंकि ये आपके आए दिन छुट्टी हो रही लॉकडाउन की वजह से, तो आपको इस काम को फेयर कर लीजिएगा फेयर कॉपी में, ओके। चैप्टर नंबर 3 का काम भी मैंने फेयर कॉपी में मैंने बुक्स पर निशान लगवा दिया और फेयर कर लें, इस लेक्चर समझा दिया है। आई होप आपने ये चीज़ कर लिया, यू हैव बीन डन द वर्क ऑफ चैप्टर 3। अब आपको ये आज छुट्टी है जुम्मे की, जो स्टूडेंट्स नहीं आए उनको ये क्वेश्चन आंसर्स घर में फेयर करने हैं। जुम्मा, हफ्ता, इतवार 3 दिन